हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो क्लास 11th अकाउंटेंसी का कुछ एक क्वेश्चन देखे थे कि जर्नल एंट्री के कुछ सिंपल क्वेश्चन देखे थे। उसी में ये एक हमारे पास क्वेश्चन है कि 2018 अप्रैल 1st रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 lakh। अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक 20,000। अप्रैल 3 ड्रॉप टू गुड्स फॉर कैश 50,000। अप्रैल 4 draw cash from bank for office use. April 13 sold goods to Krishna on credit. April 20 dropped goods from Shyam on credit. April 24 received from Krishna, allowed him discount. April 28 paid cash to Shyam, discount received. April 28 Krishna returned goods. अप्रैल 30 कैश सेल्स फॉर द मंथ। अप्रैल 30 को दो एक्सपेंसेस दिए हैं, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। तो यहाँ पर हमें जो एक क्वेश्चन मिला है उसमें हमें क्या करने बोला है, जर्नल एंट्री बनाने बोला है। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा ये एक फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। इसमें क्या दिया है कि इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्या बनाने बोला है, जर्नल एंट्रीज। तो हमारा फर्म का फॉर्मेट क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश लगाने बोला है, तो इसमें हमारा जो गोल्डन रूल का जो रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वही होगा कि बिजनेस में जो भी गुड्स या एसेट्स आएगी उसको डेबिट करना है, जो बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया गया, कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश, गुड्स, फर्नीचर जो भी एसेट्स बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस का कैपिटल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। हमें कितना रुपए दिया है, 1 लाख। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। सेम उसी तरह पेड इन टू बैंक, बैंक को पेमेंट हो रहा है, बैंक को पेमेंट हो रहा है मतलब बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 20,000 20,000। फिर है ब्रॉक्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया गया है फॉर कैश। तो गुड्स आया इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। नरेशन निकला कंपलसरी होता है इसलिए बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश इसमें लिखा गया। इसमें बैंक को पेमेंट हुई इसलिए बीइंग पेड इनटू बैंक। फिर है परचेस किए गए फॉर कैश इसलिए ब्रिंग गुड्स फॉर कैश। फिर नेक्स्ट है हमारा अप्रैल फॉर ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए क्या किया गया, ड्रॉ किया गया है। तो ऑफिस यूज और पर्सनल यूज दोनों फर्क होता है, चाहे हम बिजनेस से करें चाहे हम मतलब बैंक से करें। जब पर्सनल यूज के लिए कोई भी ओनर कैश, गुड्स, फर्नीचर बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, चाहे वो कैश विड्रॉ करे चाहे बैंक से, तब उसके लिए हम ड्रॉइंग वर्ड यूज करते हैं। बट यहाँ पर ऑफिस यूज बोला है, ऑफिस यूज मतलब सिंपल कैश लिखा जाएगा। इसीलिए अप्रैल 4 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000 10,000। तो अप्रैल 13 को क्या हुआ है, आपका गुड्स सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड किया किसना, किसको, कृष्णा को, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो जब भी उधार माल बेचा जाता है, क्रेडिट में सेल या परचेस किया जाता है, तो उस समय डेटर या क्रेडिटर का नाम मेंशन किया जाएगा। क्योंकि डेटर या क्रेडिटर, क्योंकि कैश रिसीव नहीं हुआ है तो डेटर क्रेडिटर का नाम मेंशन होगा ताकि उनको बाद में पेमेंट किया जाए या पेमेंट रिसीव्ड किया जाए। तो यहाँ पर कृष्णा को हमने क्या किया है, सेल किया है। तो यहाँ पर कृष्णास अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आप चाहो तो सिर्फ कृष्णा करके डेबिट लिख सकते हो या कृष्णाश अकाउंट, क्योंकि कृष्णा का खाता नहीं होता, कृष्णा के लिए खाता बनाया जाता है, इसलिए कृष्णास अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट की बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितना, 15,000। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रॉक्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा है किससे, श्याम से, ऑन क्रेडिट। तो इसमें भी वही क्रेडिट परचेज की इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, क्योंकि श्याम हमारा कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। यहाँ पर सेल किए थे तो कृष्णा हमारा कौन हो जाएगा, डेटर। तो कितना है हमारा, 22,500। उसके बाद है अप्रैल 24 को रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अलाउड हिम डिस्काउंट। हमने कृष्णा से क्या क्या रिसीव्ड किया, कृष्णा से, एंड साथ ही उसको डिस्काउंट अलाउड दिया। तो डिस्काउंट भी दो तरीके से होते हैं, या हम सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड में आ जाता है, और अगर हमें कोई डिस्काउंट दे तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है। तो डिस्काउंट अकाउंट किससे रिलेट कर रहा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट से। तो जो गोल्डन रूल का नॉमिनल अकाउंट है उसका रूल क्या है
कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर हमने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किए इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कृष्णा। क्वेश्चन में जैसे दिया था वैसे अमाउंट कि कैश रिसीव्ड हुआ हमको 12,500, हमने डिस्काउंट दिया उसको 500, टोटल कितना हो जाएगा 13,000। आगे है आपका अप्रैल 28 पेड कैश टू श्याम, हमने श्याम को पेमेंट किया कितना 21,500 एंड डिस्काउंट रिसीव कि हमको कितना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 1,000 का। तो अब हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, श्याम को, तो श्याम क्या हो जाएगा डेबिट। तो श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो 21,500 कैश का और डिस्काउंट रिसिप्ट का 1,000, तो टोटल आपका 22,500 कि बीइंग पेड कैश टू श्याम। आप चाहो तो आगे ये भी बता सकते हो कि बीइंग पेड कैश टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। अप्रैल 28 में हमारा एक और ट्रांजेक्शन है कृष्णास रिटर्न गुड्स। क्या हो रहा है, कृष्णास रिटर्न गुड, हमने कृष्णा से क्या किया था, सोल्ड किए थे, कृष्णा को क्या किए थे, सोल्ड किए थे। तो अभी क्या हो रहा है, कृष्णास रिटर्न गुड कि सेल किया हुआ गुड्स क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है तो जो सेल्स क्रेडिट होता था तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए 28 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और किससे आ रहा है, कृष्णा से, तो टू कृष्णा। और कितने का गुड्स रिटर्न है 2,000, तो 2,000 की बिंग रिटर्न गुड्स। फिर आपका नेक्स्ट है कि अप्रैल 30 कैश सेल फॉर द मंथ, कि पूरे मंथ का कैश सेल दिया आपका 80,000, तो डायरेक्ट सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 एंड 80,000। अप्रैल 30 को दो एक्सपेंसेस हुए, पेड रेंट हुआ है 5,000 एंड पेड सैलरी हुई है 10,000। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो यहाँ पर रेंट और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 की बिंग रेंट पेड। उसी तरह अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की बिंग सैलरी पेड। तो दोनों साइड के डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होता है, तो जब टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,50,000 3,50,000। थैंक यू।